बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चों को पता है कि उनकी अटेंडेंस जो होती है हर एक 5-5 मिनट पे ली जाती है। तो जब भी आप क्लास ज्वाइन करो, जब तक मैं ना बोलूं कि आपको क्लास छोड़कर जानी है, तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जानी है, नहीं तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग मास्टर्स क्लास शुरू किया है। मास्टर्स क्लास में मैंने आपको तीसरा अध्याय में पढ़ाया था हीरोन का सूत्र। क्या पढ़ाया था? हीरोन्स फॉर्मूला। और इससे संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को बनाकर आए होंगे। और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस प्रश्न को बनाकर आए होंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस प्रश्न को एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को नहीं बनाया होगा उनका भी ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उनका भी ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक त्रिभुजाकार भूखंड के भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, और उसका परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए देख लेते हैं। हमें दिया गया एक त्रिभुजाकार भूखंड, एक हमें दिया गया त्रिभुजाकार भूखंड, ये हो गया त्रिभुजाकार भूखंड। चलिए ये हो गया ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। और इसके भुजाओं का अनुपात दिया गया, देखिए हमारे पास 12:17:25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भुजा ज्ञात कर लेंगे। और उसका भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम लोग अनुपात हटाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, x से गुना करते हैं, यानी एक भुजा हो जाएगा आपका 12x, दूसरी भुजा क्या होगी, दूसरी भुजा हो जाएगी आपकी 17x, दूसरी भुजा हो गई 17x, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा हो जाएगी आपके पास 25x। यानी अगर हम लोग अनुपात हटाते हैं, रेशियो हटाते हैं, तो उसको संख्या में बनाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे x क्या होगा आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब आता है बात कि इसका परिमाप हमें दिया गया है 540। परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है 540। ठीक है, तो देखिए परिमाप कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग जोड़ते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x, और इसका कुल परिमाप दिया गया हमारे पास 540। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 54x, है ना। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 540/54। तो जल्दी बताएंगे सब बच्चे कितना आएगा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 54 से 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 10। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट में वाइट करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट में वाइट करेंगे। मैंने क्या निकाला है, परिमाप की सहायता से x का मान निकाला है, कितना गया, 10 आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सभी भुजाओं का मान निकाल लेते हैं, एक एक करके सभी भुजाओं का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला भुजा आपका है 12x, तो ये जगह 12 गुने x का मान कितना है 10, तो ये जगह 120, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक उसी प्रकार दूसरा भुजा कितना है 17x, तो ये जगह 17 गुने 10, तो ये हो जाएगा 170, है ना। ठीक उसी प्रकार अगला भुजा है 25x, तो ये जगह 25 गुने 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 250। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 250, है ना। इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज मिल गया, और इस त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं मिल गई। एक भुजा हो गई 120, दूसरी भुजा हो गई 170, और तीसरी भुजा हो गई 250। अगर यहां तक सभी बच्चों को पता चल गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। तो देखिए ये सिर्फ सवाल इसलिए था कि आप इस रेशियो को नंबर में बदल के त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात कर पाते हैं कि नहीं। देखिए मैंने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली, एक भुजा है 120, दूसरा 170, तीसरा है 250। अब हमें पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला चलिए निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों भुजा लिख लेते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए ये ए, ये बी, ये सी, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। तो ए के सामने वाला ए क्या है आपके पास 120 दिया गया, ये दिया गया 170, और ये दिया गया आपके पास 250। अब हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हम लोग रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, है ना। ये आ जाएगा आपके पास रूट। चलिए अब आता है बात, यहाँ पे एस हम लोग ने अभी निकाला नहीं। एस क्या होता है, एस होता है आपका
अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अर्ध परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अर्ध परिमाप निकालने का हम लोग तरीका सीखा है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास 120। कितना जल्दी बताएंगे सर, सभी बताएंगे अर्ध परिमाप कितना आएगा, 120 प्लस बी का मान है 170 प्लस सी का मान है 250 बट्टा 2। यहां से जगह एस का मान हो जाएगा 540 बट्टा 2, जो कि बराबर होगा 540 बटा 2, जो कि बराबर होगा 270 के, जो कि बराबर होगा 270 के। 270 250 नहीं 270, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 540 आएगा, बटा 2 करेंगे तो 270 बराबर हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब हमें पता चल गया एस के मान कितना है 270, चलिए 270 गुने 270 माइनस ए 120। ठीक उसी प्रकार से भी बताएंगे, ठीक उसी प्रकार से भी बताएंगे कि अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा आपके पास 270 माइनस बी कितना है 170। ठीक उसके बाद 270 माइनस सी का मान कितना है, सी का मान है 250। ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास 250। चलिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत ही सरल है। कि अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं आगे सॉल्व। देखिए बहुत ही सरल है, यहाँ पे हो जाएगा 270 गुने 270 माइनस 120, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 का 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, 150 गुने 270 माइनस 170, ये हो गया आपके पास 100। ये कितना हो गया आपके पास 100। इसी प्रकार देखिए 270 माइनस 250 हो जाएगा 20, है ना। अब देखिए, अब इसको देखिए कितना सरलता पूर्वक हम बना सकते हैं। तो 270 को लिख सकते हैं हम लोग 27 गुने 10, और 150 को लिख सकते हैं 15 गुने 10, और 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 गुने 10, और 20 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 10, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग 27 का भी गुणनखंड निकालेंगे। तो 27 का गुणनखंड होगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 गुणनखंड कितना है 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। उसके बाद देखिए 10 का गुणनखंड क्या होगा, 10 का गुणनखंड होगा 2 गुने 5, 15 का गुणनखंड 15 का क्या होगा 3 गुने 5। और इस प्रकार से यहाँ पे एक 2 है तो यहाँ पे एक 2 लिख देंगे, और यहाँ पे इन चारों 10 को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार 4 को सुनाई करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो 4 को सुनाई करेंगे। अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न को घर से बना लिए, मैं जानता हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को बना लिए, फिर भी मैं एक बार इसको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है चलिए, अब हमें पता है कि कभी भी रूट के अंदर हम लोग जोड़ा में लगा के बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये दोनों मिलकर बाहर, है ना, ये दोनों मिलकर एक बाहर। ठीक है, इसके बाद देखिए एक ये 3 और एक ये 3, ये दोनों मिलकर एक बाहर। इस पर ये एक 2 और ये एक 2, ये दोनों मिलकर एक बाहर। उस पर देखिए एक ये 5 और एक ये 5, ये दोनों मिलकर एक बाहर, है ना। चलिए अब इस पर देखिए ये 2 10 मिलकर एक बाहर, ये 2 10 मिलकर दूसरा 10 बाहर, है ना। चलो इस प्रकार जब इनको गुना करते हैं देखते हैं कितना आएगा। देखिए ये होगा आपके पास 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 पच्चे 90, ये जगह 90, इस पे 2 जीरो, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी पहले इस पेज का यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी से सभी बच्चे यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, फिर चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। चलिए फिर आपको कहां से कहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करना है। इसका पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको डबल टी टाइप करना है। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको डबल टी टाइप करना है। ठीक है, यानी 9000 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये था आपका हीरोन्स फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक इसको हम लोगों ने बना लिया, इसको हम लोगों ने सरलतापूर्वक बना लिया। चलिए अब हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, मास्टर्स क्लास का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। कौन सा चैप्टर है वो, क्षेत्रमिति है। कौन सा चैप्टर है वो, क्षेत्रमिति है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। हम लोग ने ये
ये चैप्टर पहले ही पढ़ रखा है। कौन सा चैप्टर ये चैप्टर है आपका क्षेत्रमिति। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसमें पढ़ने वाले हम लोग सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये सारा चीज हम लोगों ने जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करते चलेंगे, ताकि जो भी प्रश्न अगर आपको यहाँ से पूछे जाए एग्जाम में उसको आप आसानी से बना सको। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग करेंगे कंसेप्ट पढ़ते चलेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करते चलेंगे, कंसेप्ट पढ़ते चलेंगे और उससे संबंधित प्रश्न पढ़ते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्षेत्रमिति में पढ़ा था घनाभ, क्या पढ़ा था हम लोग ने, घनाभ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। अब ये होता क्या, चल देख लेते हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक होता है आपका लंबाई और यहां से लेकर यहां तक होता है आपका चौड़ाई। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक होता है आपका ऊंचाई, है ना। चल लंबाई को मान लेते हैं एल, ऊंचाई को मान लेते हैं एच और चौड़ाई को मान लेते हैं बी, है ना। इस प्रकार ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूं कि अधिकतर बच्चों को ये याद होगा। अगर सभी बच्चों को ये याद है तो चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। अगर सभी बच्चों को ये याद है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को ये याद है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करना है आपको, याद है। चलिए अगर आपको ये याद है तो मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि वो भी सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। क्या है वो है, इसे हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया। अब हम लोग देखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यशोदा निरन्ना नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपका माइक ऑन होगा मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। और आपको कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में पूछिए। अगर माइक ऑन करके डाउट पूछना है तो क्लास के बाद मुझसे माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए घनाभ का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बताइए क्या होता है, बहुत ही सरल है। हमें पता है कि अगर हमें पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना होता है तो हम लोग ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक, जैसे कि इसका ऊपर वाला फलक होगा ठीक इसी तरह के नीचे भी फलक होगा, इन दोनों फलकों को हम लोग हटा देंगे तो हमें जो प्राप्त घनाभ मिलेगा वही हमारा वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमें जो प्राप्त जो हमें जो सरफेस मिलेगा घनाभ मिलेगा वही हमें आ रही वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्या होता है वो फॉर्मूला, चलिए बताएंगे सभी जानते हैं क्या होता है वो। देखिए वो होगा आपके पास 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको थोड़ा इंग्लिश में कर देते हैं हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे इंग्लिश में कर देते हैं। देखिए 2 गुने लंबाई हो गया एल गुने चौड़ाई हो गया एच जोड़ चौड़ाई हो गया बी गुने ऊंचाई हो गया एच, है ना। इस प्रकार घनाभ का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घनाभ का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई। अगर यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते चलेंगे और इससे संबंधित प्रश्न करते चलेंगे, कंसेप्ट पढ़ते चलेंगे और इससे संबंधित प्रश्न करते चलेंगे। ठीक है, चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया और इस प्रश्न का उत्तर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, कहां देना है इसको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है।
लास्ट 1.5 मिनट, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1 मिनट हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ आपको ताकि इस प्रश्न को उत्तर आप जल्दी जल्दी बना पाएंगे। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, और देखिए यहां से यहां तक अगर हम इसका लंबाई मानते हैं तो यहां से यहां तक ये क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी, और यहां से यहां तक इसकी क्या होगी, ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आसानी से आपको क्या करना है, हमें मिल गई लंबाई मिल गई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई मिल गई हमें 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मिल गई हमें 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें फॉर्मूला में रख देना और इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी जल्दी आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं कह रहा हूं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी कर पाएंगे। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए तो हमें पता चला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। चलिए अब देख लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे जगह 2 गुने लंबाई है 8 गुने चौड़ाई है 3 जोड़ चौड़ाई है 3 गुने ऊंचाई है 5 जोड़ ऊंचाई है 5 गुने लंबाई है 8, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 8 त्रिका 24 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 8 पचे 40। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने, इसको जोड़ते हैं। देखिए 5 4 9 4 1 5 2 7 4 1 5 2 7 79 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी सही बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी से जल्दी सही बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, यानी अधिकतर बच्चों का फॉर्मूला याद हो गया है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, याद हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। हम लोग को क्या पढ़ा था हम लोग क्षेत्रीय मिति में, तो अगला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 6 गुने ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए ए मतलब होता है आपकी भुजा, ए मतलब क्या होती है, भुजा होती है, यानी इसका कहना मतलब हो गया 6 गुने भुजा का वर्ग, 6 गुने भुजा का वर्ग। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 गुने ए का स्क्वायर, यानी 6 गुने ए का स्क्वायर 6 गुने भुजा का स्क्वायर, ये हुआ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालनी, अगर मैं बोलूं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो इस प्रकार सभी बच्चे बताएंगे कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चार से बताएंगे सर बच्चे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बोलते हैं, कितना होगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। और भुजा क्या है, भुजा हमें आ रही है ए, यानी 4 गुने ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। ठीक है, यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुने ए का स्क्वायर। अगर ये दोनों चीजें सभी बच्चों को अच्छे से समझ में याद है, आ गई है समझ में और याद है उनको, तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे।
अगर ये दोनों चीजें सभी बच्चों को अच्छे से याद है और समझ में भी आ गई है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। वक्र मतलब होता है, देखिए ऊपर वाला ये हट जाएगा और इसी प्रकार नीचे वाला हट जाएगा, ये होता है वक्र। ठीक है, चलिए अगर आपको ये दोनों चीजें अच्छे से याद है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने भुजा का स्क्वायर, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इसका उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। दिए गए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, चलिए मैं हिंट के लिए आपको लिख भी देता हूं ताकि सभी बच्चों को याद हो जाएगा। देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने भुजा का स्क्वायर, या ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको, 4 गुने भुजा, मतलब ये यहां से आता क्या है, इसकी भुजा है, यहां से आता क्या है, इसकी भुजा है। और भुजा को हम लोग और क्या मानते हैं, ए भी मानते हैं, इसको ए बोल दीजिए जो भी बोले, तो 4 गुने ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जगह 4 गुने ए का मान कितना है, 4 का स्क्वायर। देखिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इस प्रश्न को उत्तर जल्दी जल्दी कर पाएंगे। लास्ट 30 सेकंड, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और कहां इसका उत्तर देना है, पोल सेक्शन जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 20 सेकंड, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। लास्ट 15 सेकंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 गुने 16, तो ये जगह देखिए 16 चौका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार चलिए अब अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो कि है घन घनाभ का आयतन। क्या है वो, घन घनाभ का आयतन। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक घनाभ बनाता हूँ। ये हो गया आपका एक घनाभ, ये हो गया आपका एक घनाभ, ये हो गया आपका एक घनाभ, ये होगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, ये हो गया आपकी घनाभ। और हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, तो बहुत ही सरल है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब कि एल गुने बी गुने एच, मतलब कि एल बी एच, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, एल बी एच। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया, अगर सारे बच्चों को ये याद है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को याद हो गया कि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। याद है ना, चलिए यानी ये होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए अब आता है आपका घन का, क्या आता है, अब घन का आयतन के बारे में बात करते हैं। देखिए तो यहां से लेकर यहां तक ए है, ए को हम लोग भुजा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भुजा भी बोल सकते हैं। यानी घन का आयतन क्या होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इस प्रकार घन का आयतन क्या होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे,
घन का आयतन क्या होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब क्यों होता है इसे चलिए मैं बताता हूँ, अभी ध्यान दीजिए क्यों बताता हूँ। देखिए घन में क्या होता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन में क्या होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होते हैं, यानी उसको हम क्या करते हैं, भुजा के बराबर करते हैं, उसको भुजा बराबर करते हैं। इस प्रकार घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। और भुजा का हम लोग क्या माना है, भुजा का हम लोग माना है ए, तो ये जगह ए का क्यूब। अगर सारे बच्चों को घनाभ का आयतन और घन का आयतन अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। और सभी बच्चों को घनाभ का आयतन और घन का आयतन अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करें, आगे याद रहेगा। घन का आयतन होता है ए का क्यूब बोलिए, भुजा का क्यूब बोलिए। घनाभ का आयतन होती है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना याद है। चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर क्या देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करना है। आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं हिंट के लिए क्या बोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिया, घनाभ का आयतन हमें दिया गया 112 मीटर की, और हमें लंबाई दी गई 8 मीटर और चौड़ाई दी गई 7 मीटर। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक घनाभ बनाते हैं यहाँ पे आपके लिए। ये होगा आपके लिए एक घनाभ, ये होगा आपके लिए एक घनाभ। चलिए ये होगा आपका एक घनाभ। तो घनाभ का हमें आयतन दिया गया, घनाभ का हमें आयतन दिया गया, कितना आयतन दिया गया, 112 मीटर क्यूब। और उसकी लंबाई दी गई है हमें 8 मीटर और इसकी चौड़ाई दी गई हमें, चलिए इसकी चौड़ाई हम इधर से लेते हैं, इसकी चौड़ाई हमें दी गई, ये वाला इसकी क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई दी गई हमें 7 मीटर, है ना। और इसके हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना, हमें ये ऊंचाई जो है इसे हमें ज्ञात करना है। ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। चलिए और हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुने, चलिए इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। हमें मतलब एच निकालना है, इतना हिंट काफी है सर बच्चों के लिए। तो देखिए घनाभ का आयतन दिया 112 बराबर हो गया, लंबाई देगा हमें 8 गुने चौड़ाई 7 गुने, हमें एच निकालना है, हमें एच निकालना है। इतना हिंट काफी है सारे बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल है। देखिए ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 112 बराबर 8 सत्ते 56 गुने एच, और जब हमें एच का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा 112 बट्टा 56, 112 बट्टा 56, यानी 56 दूनी 112, यानी एच का मान होगा 2 मीटर। एच मान कितना होगा, 2 मीटर, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया कि इसकी ऊंचाई कितनी आएगी 2 मीटर, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, आगे समझ में। चलिए
ठीक इसी प्रकार हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो कि अगला कंसेप्ट है बेलन से संबंधित। कौन सा कंसेप्ट है? बेलन से संबंधित। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं, एक अच्छे से फिर से मैं एक बार रिवीजन कराता हूं आपको बेलन की सारी चीजें जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ते थे वहां पे हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको एक और बेलन अच्छे से समझाता हूं। देखिए बेलन क्या होता है? बेलन जो होता है दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया। तो बेलन जो होता है दो वृत्त, जैसे मान लीजिए इसका आपका त्रिज्या हो गया आर, इसका आपका त्रिज्या हो गया आर। तो बेलन जो होता है दो वृत्त और दो त्रिज्याओं से, दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। वक्र आयत मतलब ये जो बीच वाला होता है ये आपका वक्र आयत बोलता है, मतलब कि आयत होता है। ठीक है, चलिए अब जब हम लोग बेलन पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने सीखा था कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है दो वृत्त, एक ऊपर वाला वृत्त एक नीचे वाला वृत्त, दो गुने वृत्त का क्षेत्रफल, दो गुने वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल, जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल होता है। ये हम लोगों ने जब हम लोगों ने क्षेत्रमिति पढ़ा था वहां पे सीखा था कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बीच वाला वक्र आयत और ये जो दो वृत्त है इनका क्षेत्रफल जब जोड़ते हैं तो वही हमारी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। अब रही बात की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो दो गुने वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल होता है, वक्र आयत का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने एच। चलिए मैं एक बार वक्र आयत सही बच्चों को समझाता हूं। देखिए वक्र आयत जो होता है ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका वक्र आयत वाला पार्ट है ना। देखिए ये जो सर्कल वाला पार्ट होता है, ये सर्कल वाला जो पार्ट होता है इस ये क्या है, एक लंबाई, ये टोटल एक रेक्टेंगल होता है कि आपका आयत होता है। तो आयत की जो लंबाई होती है, आयत की जो लंबाई होती है वो होती है 2 पाई आर के बराबर और इसकी ऊंचाई हमें दी गई है एच, है ना, और ऊंचाई जो होती है वो बी के बराबर होती है। इस प्रकार इसकी वक्र आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर गुने एच, 2 पाई आर गुने एच, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो देखिए दो दो कॉमन निकाल लिया, पाई पाई कॉमन निकाल लिया, यहां से एक आर यहां से एक आर कॉमन निकाल लिया, यहां बच गया एक आर और दूसरा बच गया एच, तो आर प्लस एच बच गया। तो इस प्रकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच। अगर ये फॉर्मूला सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, ऊपर का फलक और नीचे का फलक हटा देंगे, यानी ये वाला फलक और ये वाला फलक हम लोग हटा देंगे, ये फलक और ये फलक हम लोग हटा देंगे। तो ऊपर का फलक नीचे का फलक हटा देंगे, यानी देखिए दोनों वृत्त वाला का क्षेत्रफल हमें हटा देना है। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वक्र आयत का क्षेत्रफल, वक्र आयत का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर ये दोनों चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, डबल टी टाइप करेंगे सर बच्चे। अगर ये दोनों चीजें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए अब होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, बेलन का आयतन। क्या होता है, बेलन का आयतन। तो देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किसी भी आकृति का अगर हमें आयतन ज्ञात करनी होती है
तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल, तो इसके ये एक फलक है, इसका क्षेत्रफल, तो देखिए इसका अगर हमें आयतन ज्ञात करना, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल, इसके एक फलक क्या है, ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं, ये क्या है गुने, ये इसकी ऊंचाई है, गुने ऊंचाई कर देते हैं, गुने ऊंचाई हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर गुने एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार हम लोगों ने तीन चीजें बेलन देखा, पहला देखा, चलिए मैं तीनों चीजें दिखाता हूँ। मैंने पहला देखा आपको बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये तीनों फॉर्मूला सभी बच्चों को आसानी से याद हो गया है और समझ में आ गया है, तो एक बार चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए ताकि हमको समझ में आ जाए। चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए आप लोग, आगे समझ में आप लोगों को। चलिए, और आपको ये तीनों फॉर्मूला आसानी से समझ में आ गया है, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, इसी से संबंधित आपको एक प्रश्न दिया गया, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल। देखिए मैं आपको हिंट के लिए कुछ कुछ बताया था, ध्यान ध्यान दीजिए। हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो मान लीजिए ये आपका बेलन में पहले क्या करते हैं, बेलन मान लीजिए, मान लीजिए आपका एक बेलन है, ये हो गया आपका एक बेलन, ये हो गया आपका एक बेलन, ठीक है। तो इसकी हमें आयतन ज्ञात करनी है। अगर इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, ये इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई मान लेते हैं इसके 21 मीटर, और इसकी त्रिज्या मान लीजिए यहां से लेकर आर है, तो आर का मान लीजिए 8 मीटर है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आपका, बताइए क्या होता है बेलन का आयतन, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हमें बेलन का आयतन निकालनी है, हमें बेलन का आयतन निकालनी है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान दिया 8 का स्क्वायर गुने एच का मान कितना दिया है 21। बहुत ही सरल है, इसको सॉल्व करना और हमें अपना उत्तर निकाल लेना है। ध्यान दीजिएगा, इसका जितनी भी यूनिट है सभी के सभी मीटर क्यूब में है, ये मिस प्रिंट है, सभी सभी किस में है मीटर क्यूब में है, इसको आप गलत मत कीजिएगा, सभी सभी किस में है मीटर क्यूब में है। चलिए आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1 मिनट, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता था कि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, ध्यान देंगे सर बच्चे, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 22/7 गुने 8 का स्क्वायर होता है 64 गुने 21। 8 का स्क्वायर हमने कैसे लिया, ऐसे निकाला, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 के बराबर, है ना, मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ देखिए 7 एकम 7 7 त्रिका 21, हाँ तो यहाँ पर देखिए 22 गुने 64 गुने 3, है ना। अब इसको गुना करते हैं, जब इसको गुना करेंगे देखिएगा 22 66 गुने 64, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपके पास। चलिए गुना करके मैं दिखा भी देता हूं आपको, मैं आपको गुना करके दिखा भी देता हूं। 66 गुने क्या करना है आपको, 66 गुने 64 यानी 64 गुने 66 कर देते हैं हम लोग। चलिए 6 चौका 24, 2 36 और 2 38, ये भी होगा 38। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 4
8 4 12 और 8 3 11 1 12 3 1 4 42 24 ये होगा आपके पास 42 24 मीटर की 42 24 मीटर क्यूब यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में चलिए। अब अगला एक थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट सिखाया था वो है शंकु, जो कोई आपको मैंने क्षेत्रमिति में नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है चलिए अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट है जो है आपका शंकु से संबंध। मैं क्या करता हूँ पहले आपको शंकु बताया था कि शंकु होता क्या है। ठीक है थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया लेंगे फिर हम लोग अगली कक्षा में पढ़ लेंगे शंकु क्या होता है। ठीक है चलिए शंकु इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं चलिए इसको देख लेते हैं। शंकु इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोन है ना। अब ये क्या होता है शंकु क्या होता है देखिए इसमें क्या होता है जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है त्रिभुजाकार, जो आधार होता है वो होता है वृत्ताकार, मतलब वृत्त के शेप में होता है ना। चलिए अब देखते हैं यानी ये वृत्त है यानी इसकी एक त्रिज्या होगी यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या हो गई है ना। और इसकी सेंटर से इसकी जो वर्टेक्स से इसकी मान लेते हैं ऊंचाई। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, एक ये है तो 90 डिग्री पे और ये एक आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल। देखिए क्या 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 होता है एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। एच हो गया आपका ऊंचाई मतलब कि हाइट, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं हाइट। और एल जो होता है आपका तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, सलेंट हाइट है ना। और आर जो होता है आपका होता है त्रिज्या या क्या बोल सकते हैं रेडियस बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। ये हो गया एच, ये हो गया आर और ये हो गया एल, ये हो गया 90 डिग्री। और हमें पता है कि 90 का सामने वाला हमेशा क्या होता है ये कर्ण होता है। ये हो जाएगा कर्ण। ये हमको मान लेते हैं अगर इसको हम आधार मानते हैं, मान लेते अगर इसको हम आधार मानते हैं तो ये क्या होगा ये हमारा हो जाएगा लंब। तो इस प्रकार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी यहां से अगर हम एल का मान लें तो हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यानी जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या के ऊंचाई का वर्गमूल होता है। अगर यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए तो देखिए ये था शंकु से संबंधित चीजें। अब इससे जो आगे संबंधित चीजें हैं ये मैं आपको अगली कक्षा में अच्छे से बताऊंगा। चलिए अगले कक्षा में हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है। ठीक है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं आपका होमवर्क देख लेते हैं। तो आपको मैंने लिंक शेयर किया आपके चैट बॉक्स में, तो सभी बच्चों के ये आपका होमवर्क है। इसका लिंक जो है आपको सेव कर लेना है, ये लिंक जो आपको सेव कर लेना है और इस चीज से अपना होमवर्क बनाना है और इस चीज से अपना होमवर्क बनाना है। ठीक है तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हैं। जाने से पहले आपको इस लिंक को सेव कर लेना है ताकि आप होमवर्क बना सको। ठीक है चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो बच्चा क्या करेगा चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। नहीं डाउट है तो वाई टाइप करके आप लोग जा सकते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट।